कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1828। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी जी। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्देशीय जल परिवहन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट विभाग ने असम में नदी परिवहन में सुधार के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो अभी हाल ही में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर असम राज्य के अंदर रिवर ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए 770 करोड़ रुपए का जो लोन है इसके ऊपर एक एमओयू साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, यानी सी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में हम 2-3 पॉइंट जान लेते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक सबसे पहले है क्या, क्वेश्चन उठता है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी जो स्थापना है यानी इसकी जो फॉर्मेशन है ये कब हुई थी? ये हुई थी जुलाई 1944 में। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन उठता है प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। फिर क्वेश्चन उठता है इसके एमडी और सीएफओ ये कौन है? ये भी आप जान लीजिए। वैसे ये अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि आगे किसी एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। तो ये है अंशुला कांत। अंशुला कांत इसके एमडी और सीएफओ हैं। आप प्रेसिडेंट याद रखेगा, डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो बात यहाँ पे आसाम राज्य की हुई है ना, तो आसाम से संबंधित जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। सेकंड पॉइंट, अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। थर्ड पॉइंट, जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन असम से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट, असम राज्य की सरकार राज्य में कामरूप जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। तो ये आप याद रखेगा, कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। पहला पॉइंट, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है और ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। सेवन पॉइंट, असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप। देखो ये है आसाम की लोकेशन। इसकी आप अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ एक तो भूटान और बांग्लादेश, इन दो राज्यों के साथ इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये बनती है। बाकी इसकी किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। दिसपुर जो है ये इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और एक और है रायमोना नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। आसाम का इंपोर्टेंट डांस बिहू डांस ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 3 हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये एग्जाम में पूछी जाती है किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा ये मेघालय में है, ना कि आसाम राज्य में है। अब देखो अभी तक जो हमने इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन कवर की है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो असम राज्य के हमने करंट अफेयर के 13 पॉइंटों को कवर किया है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बाकी असम की लोकेशन कवर की है और असम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हमने कवर की है। देखो होता क्या है, इन छोटी छोटी चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस डिस्कशन को अच्छे से कवर कर लेंगे तो इस डिस्कशन से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ये आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? देखो ज्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। ये एक रक्षक इनिशिएटिव है जिसको भी रिसेंटली उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है
उद्देश्य क्या है? रोड सेफ्टी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। अब देखो, बात छत्तीसगढ़ की हुई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। अब उड़ीसा का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। ये थर्ड पॉइंट हमने कल वाले डिस्कशन में कवर किया था। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली मतलब 2021 में जो CHSL का एग्जाम हुआ है वहां पे पूछ भी लिया गया है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। उड़ीसा की सरकार ने मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। पहले घोषणा की गई थी और कल इसे स्टार्ट भी कर दिया गया है। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, यह है उड़ीसा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। अब लेक की बात करते हैं। चिल्का लेक जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का स्टेट एनिमल सामर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। तो ये थी उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में द जापान फंड पॉवर्टी रिडक्शन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के लिए $2 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो, इसका जो उद्देश्य है ये एग्री बिजनेस नेटवर्क को महाराष्ट्र के अंदर प्रमोट करना है, जिससे कि फार्म इनकम बढ़ सके और फूड लॉस कम हो सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने मतलब उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तरकाशी में नीदरलैंड की सहायता से। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। अब महाराष्ट्र की जो करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी जस्टिस रिपोर्ट 2 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना। अब लोकेशन देखिए आप महाराष्ट्र की, यह है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुवा अंदरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सभी महाराष्ट्र में है। लोनार लेक और वेना लेक दोनों लेक महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना डैम जिसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है, कोयना रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। मूला डैम, उज्जैनी डैम जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है, ये भीमा रिवर के किनारे है। और जायकवाड़ी डैम। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा देश 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अमेरिका। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है ये क्या है? इसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर है। जर्मनी की जो कैपिटल है इसकी कैपिटल है बर्लिन और इसकी जो करेंसी है ये क्या है? यूरो। स्पेन की जो कैपिटल है ये है मैड्रिड और इसकी जो करेंसी है ये है यूरो। अमेरिका, इसकी जो कैपिटल है ये है वॉशिंगटन डीसी और इसकी जो करेंसी है ये है यूएस डॉलर। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, यूएसए यानी अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करके 101वां मेंबर बन गया है। नवंबर 2021 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है अतुल करवाल यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं मतलब ये जो तीनों ऑप्शन है कल हमने कवर किए थे। शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। दिनेश कुमार सिंह इनको असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। पीएल हरनाथ इनको पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरपर्सन ये अपॉइंट किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 102 यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 102। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है 11 नवंबर। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे ये मनाया जाता है। 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे ये मनाया जाता है और 2021 में 10 नवंबर को इंटरनेशनल पैथोलॉजी डे ये मनाया गया, क्योंकि ये हर साल नवंबर के दूसरे वेडनेसडे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है टी हरीश राव। सी ऑप्शन जो है ये 8th क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, नवंबर 2021 में आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया के T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के रूप में किसकी घोषणा की गई है? तो रोहित शर्मा। 9th क्वेश्चन का यानी बी ऑप्शन ये सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, 2021 में विश्व गुणवत्ता दिवस कब मनाया गया? तो देखो 2021 में ये कब मनाया गया ये बताइए आप। 2021 में ये मनाया गया 11 नवंबर को। फिर से बोलता हूँ 11 नवंबर को ये मनाया गया वर्ल्ड क्वालिटी डे, क्योंकि ये हर साल नवंबर का जो सेकंड थर्सडे होता है, सेकंड थर्सडे उस दिन ये मनाया जाता है। तो 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है 11 नवंबर, क्योंकि सेकंड थर्सडे 11 नवंबर को पड़ा 2021 में। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पुष्कर पशु मेला किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान सही आंसर है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ, जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था? 27वां राज्य सही आंसर है। किस देश के थल सेना अध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा ने 9 नवंबर 2021 को नई दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत की? नेपाल सही आंसर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए? तो 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की? दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की घोषणा की? सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? थर्ड क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नवाचार समझौते नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए? फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए? फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने मेरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू। यह थी आज की करंट अफेयर क्वेश्चन की क्लासेज। आज इसको यहीं पे ही खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।